सबसे बड़ा काम नहीं कर पाते हम अपने आप को बदलने का। अपने आप से शुरुआत करनी है, अपने आप से शुरुआत करनी है। और कब से शुरुआत करनी? अभी, इसी समय, इसी पल। अगर आपने इसी पल सोच लिया कि हमें बदलना है, तो आप देखिए बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कैसे बदलना? बदलने का मतलब ये कि सोच को बदल देना, आशावादी सोच बनाना, नकारात्मकता मन में से निकाल देना। मत सोचिए किसी के बारे में बुरा, मत सोचिए अपने बारे में भी बुरा। अरे मेरा सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। वो ज्योतिषी मिला था, उसने भी गड़बड़ बता दिया। सारे ज्योतिषियों को एक तरफ रख दो आप, एक ज्योतिषी आपका बस, गुरुदेव, और कोई नहीं। उस ज्योतिषी ने कहा 21वीं सदी, जो ज्योतिषी 21वीं सदी उज्जवल भविष्य कह सकता है, वो सबके लिए कह रहा है, वो आपके लिए, सबके लिए कह रहा है। पूरे शांति कुंज के अकेले कार्यकर्ता नहीं, बल्कि पूरे मिशन से जुड़े हुए हर कार्यकर्ता के लिए कह रहा है 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। तो फिर आपका कैसे बिगाड़ हो सकता है? ये सब शनि का सुना है कि मंगल की और राहु की धारा गलत चल रही है। राहु और मंगल के पास टाइम नहीं है दूसरा कुछ काम करने का, जो आपके ऊपर आके बैठेंगे हैं? आपने सोच कैसे लिया? वो अपना वो बेचना चाहता है नग वगैरह, तो वो उसने आपको बेवकूफ़ बना दिया। पढ़े लिखे लोग जिनको कि 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, वो उनको सबको भविष्य की चिंता है, भविष्य की चिंता है। अरे भविष्य तो बाद में छोड़ो, पहले वर्तमान को तो बना लो, वर्तमान को बना लो। और ये मान के चलो कि तुम्हारे कोई ग्रह कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी ग्रह की अकल खराब है, इसलिए सब गड़बड़ है, सब पूरा। ये ग्रह की अकल ठीक हो जाए ना, तो वास्तव में सब ठीक हो जाए। इसलिए सबसे पहले तो ये कि हम आशावादी बने और नेगेटिव चिंतन से दूर चलें, पॉजिटिव चिंतन, पॉजिटिव चिंतन। मैंने अपने यूनिवर्सिटी में बच्चों को सिखाया है, नेगेटिविटी आउट, पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। नकारात्मकता को निकाल के बाहर फेंक दो। और एक दूसरा सूत्र दिया है मैंने, बी बॉर्न अगेन, फिर से पैदा हो जाओ, फिर से पैदा हो जाओ, और नए सिरे से पैदा होकर नए शिशु की तरह से शुरुआत करो। और नए शिशु की तरह शुरुआत करके कि नया संसार बसाएंगे, नया जमाना लाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। जब ये गुरुदेव कहते हैं तो आप नहीं कर सकते क्या? आप भी अपने आप को नया बना के देखिए। अपना नवीनीकरण, वास्तव में हमारे बॉडी के सेल्स 120 डेज में पूरे चेंज हो जाते हैं, पूरे बदल जाते हैं। ब्लड के सेल्स बदल जाते हैं 20-25 दिन में, पूरे के पूरे। तो ये जो ये बदलते रहते हैं, तो आप क्यों नहीं बदलते? युग निर्माण तभी हो पाएगा जब आपका आत्मनिर्माण होगा। और आत्मनिर्माण के लिए आपको अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी। अपने आप के आत्म पर्यवेक्षण, आत्मसमीक्षा पहले करिए, खुद की समीक्षा। मित्रों, आप सभी को मिलकर के एक पहला प्रयास अपने आप से शुरू करना पड़ेगा। अपने नशे, अपनी बुरी आदतें, अपने बोलने के तरीके, अपने संगठन के साथ सहगमन का तरीका क्यों नहीं चल पाते, साथ साथ क्यों नहीं चल पाते? वनवंदनीय माता जी के जाने के बाद सबसे बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने ये थी कि इस मिशन को कैसे खड़ा करेंगे। हम सब ने मिलजुल करके जी को उस स्थान पर बिठा दिया जहाँ से वो निर्णय दे सकें। और हम सब ने मिलकर समिति बनाई, जो गुरुदेव समिति बना गए थे, कोऑर्डिनेशन कमेटी। उस समिति के माध्यम से हमने निर्णय करना चालू किए। समस्याएं आई, कई समस्याएं आई, कई तरह से लोगों ने हमारी परीक्षा ली, परंतु हम जूझते चले गए। और हम लोगों ने मिलकर के मिशन को खड़ा ही नहीं किया, बल्कि उसके बाद उसको आज हम 50 गुना की स्थिति में ले आए हैं। 94 से लेके आज 50 गुना हो गया है मिशन और शांति कुंज हरिद्वार पूरा के पूरा गायत्री परिवार, आप सबके सहयोग से, आप सबके सहयोग से। इतनी बड़ी जो परीक्षा हुई है, उसका केवल एक ही कारण है कि हम लोगों के ऊपर पूरा भार आया एक साथ। भाई अश्वमेध कर लिए, बहुत बड़ी बात है, चलो 18 अश्वमेध कर लिए माता जी के सामने। उसके बाद अश्वमेध के बाद क्या करोगे? बाद में और भी कई चीज़ें थी जो होनी थी, और वो चेंजेस सारे के सारे बाद में होते चले गए। विश्वविद्यालय बना, उसके साथ साथ विश्वविद्यालय एक तरह से ब्रह्मवर्चस्व का वर्किंग मॉडल बड़े स्तर पर, व्यक्ति निर्माण का तंत्र बना। और उसके बाद ऐसा कुछ तंत्र बना जिससे कि हमें कार्यकर्ता बच्चे निकलते चले गए, सारे के सारे छोटे छोटे बच्चे जो आज हमारे कार्यकर्ता बने हुए हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।